हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। इसमें हमने अभी तक देख लिया हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स टू कैलकुलेट एलसीएम यानी एलसीएम निकालने की विधि हमने देख ली थी, जिसमें डिवीजन मेथड भी देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा और तीसरा एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड भी देखा, छोटे नंबर्स के एलसीएम कैसे आप माइंड में कैलकुलेटर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एलसीएम बेस्ड एप्लीकेशंस यानी कि एलसीएम के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है आपको, है ना। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसे जरूर सॉल्व करें। दोस्तों, एप्लीकेशन 1 है हमारी, है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी। क्या कह रही है? ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय ए बी एंड सी, इफ वी गेट के एज रिमाइंडर ऑलवेज, देन दैट नंबर विल बी। यदि किसी संख्या को ए बी तथा सी से भाग देने पर हमेशा के शेष बचे, तो वह संख्या होगी n टाइम्स एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस के। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ये क्या चीज है ना। हमने हमने ये चीज हमने समझी थी। हमने इसमें क्या समझा था दोस्तों? हमने देखा था जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 का टेबल होगा, 8 16 24 32 40 48 इस तरह से। और 12 के मल्टीपल्स हमने क्या देखा था कि 12 का ही टेबल होगा, 12 24 36 48। फिर हमने देखा था 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल्स वो होंगे जो 8 और 12 दोनों से भाग होंगे। तो इसमें 8 और 12 से भाग होने वाली पहली संख्या ही कौन सी थी दोस्तों? 24। तो 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स में 24, 48, 72, 96, 120 इस तरह से हमने देखा था। अब यहाँ पे एक चीज समझो भाई, जब 8 और 12 से जो सबसे पहली संख्या जो भाग होगी वो उनका एलसीएम ही होगा। यानी 24 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी आपको जो 8 और 12 से भाग हो जाए। कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 8 और 12 से भाग हो जाए। सबसे पहली संख्या कौन सी मिलेगी? इनका एलसीएम। ओके, 8 और 12 से भाग होने वाली अकेली एकमात्र 24 ही नहीं है जो भाग होती हो, है ना। 48 भी है, 72 भी है, 96 भी है, 120 भी है। इस तरह से इनफिनिट वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है मान लो हमें हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको ऐसी संख्या चाहिए जिसको मैं 8 और 12 से जब मैं भाग दूं तो मुझे शेषफल चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? शेषफल चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो 24 है ये पूरी पूरी भाग हो रही है। सबसे पहली संख्या एलसीएम 8 और 12 का जो भाग हो रहा है, 48 पूरा पूरा भाग हो रहा है, 72 भी पूरा पूरा भाग हो रहा है। अगर दोस्तों मैं इस 24 में अगर दो ऐड कर दूं, अगर मैं इस 24 में दो ऐड कर दूं, है ना, तो संख्या क्या बन जाएगी? 26 बन जाएगी। संख्या क्या बन जाएगी? 26, है ना। उसी तरह से अगर मैं 48 में भी दो ऐड कर दूं तो मेरे पास संख्या बन जाएगी 50। अगर 72 में भी दो ऐड कर दूं तो मेरे पास संख्या बन जाएगी 74। इसी तरह से 96 में भी अगर दो ऐड कर दूं तो मेरे पास संख्या बन जाएगी क्या? 98। अब दोस्तों, अब इस 26 को जब मैं भाग दूं 8 से और 12 से, जब मैं इस 26 को भाग दूंगा 8 से और 12 से, है ना, तो मेरे पास पूरी पूरी संख्या भागनी होगी। यानी कि शेषफल क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा कितना? 2। शेषफल क्या बच जाएगा? 2, है ना। जब मैं 8 से भाग दूं तो 8 3 24, शेषफल 2। 12 से भाग दूं तो 12 दूनी 24, शेषफल 2, है ना। इस केस में शेषफल क्या बच गया? 2। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, जब मैं 8 और 12 से जिस संख्या को मैं भाग दूं और मुझे शेषफल 2 चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालो? एलसीएम निकालो। 24 आ जाएगा, उसमें ऐड कर दो वो शेषफल जो आपको चाहिए। इसी तरह से एक ही संख्या नहीं होगी जिसमें शेषफल 2 आएगा। बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी, इसमें हर एक में आप क्या ऐड करते चलो? 2 ऐड करते चलो। ये आ गया 122। जब मैं 122 को 8 और 12 दोनों से भाग दूं तब भी शेषफल 2 बचेगा। समझ रहे हैं? यानी कि यानी कि जब मैं 8 और 12 से मुझे चेक करना है, तो 8 और 12 से मुझे ऐसी संख्या पता करनी है, जब मैं उसको 8 और 12 से भाग दूं तो शेषफल मान लो 3 बचे। शेषफल 3 बचे, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 8 और 12 का एलसीएम, सबसे पहला 24 और 24 का मल्टीपल, यानी 24 का मल्टीपल क्या? 48, 72, 96, है ना। मुझे शेषफल मान लो 3 चाहिए। शेषफल 3 चाहिए, तो इस 3 को ऐड कर दो इसमें, तो संख्या बन जाएगी 27। यानी कि फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 27।
है ना। जो मुझे शेषफल चाहिए उसको मैं ऐड कर दूंगा एलसीएम में, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही चीज है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, जब मैं किसी संख्या को ए बी तथा सी से भाग दूं तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, शेषफल के बचना चाहिए। वो संख्या क्या होगी, है ना। क्वेश्चन से आप समझेंगे जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग दूं तब वो शेषफल कितना बचे, 3 बचे। शेषफल 3 बचना चाहिए जब मैं उस संख्या को किससे भाग दूं, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। सबसे पहले आप वह संख्या निकालो जो 5, 6, 7 और 8 से भाग हो जाए। जो संख्या भाग हो जाएगी पूरी तरह से वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। क्या होगा दोस्तों, इनका एलसीएम होगा। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। ठीक है। अब यह एलसीएम क्या बन जाएगा, यह एलसीएम बन जाएगा दोस्तों 840। क्या बन जाएगा, 840। अगर मैं 840 की बात करूं तो 840 पूरा पूरा भाग होगा। 840 पूरा पूरा भाग होगा भी। 840 पूरा पूरा भाग हो जाएगा जब मैं इसको भाग दूं 5 से तो पूरा भाग हो जाएगा, 6 से तब पूरा भाग हो जाएगा, 7 से तब पूरा भाग हो जाएगा, 8 से तब पूरा भाग हो जाएगा, और 840 से सबसे छोटी संख्या भी होगी। अब मुझे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शेषफल आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए। 3 शेषफल बचना चाहिए, तो आप इस डायरेक्ट इस शेषफल को इसमें जोड़ दो तो ये बन जाएगा क्या, 843। 843। यही चीज का है कि जब मैं किसी संख्या को ए बी और सी से भाग दूं तब शेषफल क्या बचना चाहिए, के। तो पहले वो संख्या निकालो जो ए बी सी से भाग हो जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, एलसीएम ए बी और सी का। इसमें आप यह संख्या होगी जो पूरी तरह से भाग हो जाएगी। जितना आपको शेष चाहिए वो आप इसमें ऐड कर लो, है ना, आपको संख्या मिल जाएगी। अगर मैं कहूं कि 840 के बाद कौन सी संख्या होगी दूसरी जो 5 से 7 8 से भाग हो जाएगी, तो 840 के बाद 840 का डबल कर दो, है ना, तो कितने हो जाएगी, 0, 8, 1680। 1680, है ना। ये 1680 पूरी तरह से डिविजिबल होगी। इसमें आप 3 अगर जोड़ देंगे तो जो 1683 बनेगा ये आपको शेषफल दे देगा 3। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 843। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या बताएं जिसको 24, 36 और 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे भाई, 7। प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। ओके, न्यूनतम मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। सबसे छोटी संख्या जो इनसे भाग होगी वो तो इनका एलसीएम होगा, है ना। तो 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, 36 और 40 का जो एलसीएम होगा, है ना, वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। लेकिन आपको शेषफल भी चाहिए कितना, 7। तो इस एलसीएम में आप क्या ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो आप, अगर मैं 24, 36 और 40 का एलसीएम देखूं, है ना, दो मेथड है मेरे पास। पहले मैं इस तरह से निकाल दूं एलसीएम, जिसमें 24, 36 और 40 थे, इस तरह से भाग दे के देखूं। दूसरा मेरे पास शॉर्टकट है, मैं क्या करता हूँ भाई, मैं 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेता हूँ पहले। 24 और 36 का एलसीएम मैंने निकाल दिया तो मुझे मालूम हो गया कि ये इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। क्योंकि हमने देखा था एलसीएम बड़ी संख्या होगी या बड़ी संख्या के मल्टीपल में से कोई एक हो जाएगा। 36 होगा नहीं क्योंकि 24 से भाग नहीं होता है, 36 का आगे वाली संख्या 72, तो 72 भाग हो जाएगा 24 से, एलसीएम 72 आ गया। अब मुझे 72 और 24 का एलसीएम निकाल दो, वो इन तीनों का एलसीएम आपका निकल आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं 72 और 40 का, तो मुझे 72 का टेबल नहीं आता है, इसलिए मैं क्या करूं, मैं दोनों को भाग दे देता हूँ, यानी छोटी बना देता हूँ। मैं भाग दे देता हूँ इनको 8 से, इसको भी 8 से दे दिया, इसको भी 8 से दे दिया, तो ये आ गई 9 और ये आ गया 5। अब 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 5 का एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है, 45। हमने भाग दे रखा था 8 से, अब गुणा कर दो 8 से। 45 गुणा 8 कितना हो जाएगा अभी, 8 चौके 32, 320 एक और 40 एक 360, 360, है ना। 360 में आप क्या जोड़ दो, 7, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 367 आपका क्या हो जाएगा अभी इसमें आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम, आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसको 6 और 7 दोनों से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 बचे। ओके, पहले हमारा अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पहले हमें उस संख्या तक पहुंचना है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है।
तो पूरी तरह से डिवाइड होने वाली संख्या वो कौन सी होगी, है ना। अब हमें सबसे छोटी नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझाएगा जब आप इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखोगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, वहां पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसको आप समझो, फिर आपको यहाँ पे कुछ भी समझने की, है ना, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसको 6 और 7 दोनों से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 बचे। दोस्तों जो संख्या 6 और 7 से भाग होगी वो इनके एलसीएम वो इनके एलसीएम वो इनका एलसीएम यानी 42 से भी भाग होगी, है ना। और मुझे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे पास ये होती है। अब ये संख्या भाग होनी चाहिए, पहले आप उस संख्या तक निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो एक बार 6 से भाग दूं, एक बार 7 से भाग दूं, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही 42 से भाग दे दूंगा। अगर 42 से भाग हो जाएगी इसका मतलब है 6 और 7 से भी भाग हो जाएगी, है ना। तो 42 से 2 बार चला जाएगा, 84, 9 से 4 गया 5, 9 से 8 गया 1। अब 9 यहाँ पे आ गया, 42 से कितने बार चला जाएगा भाई, ये 3 बार चला जाएगा, 2 3 6, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, 9। अब यहाँ पे चला जाएगा भाई 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, 6 1 असल 8 चौके 32 और 1 33, तो शेषफल आ गया 3। भाई शेषफल एक्स्ट्रा है, यदि मैं इसको माइनस कर दूं इसमें से जो संख्या आएगी, है ना, जो संख्या बन जाएगी वो ये बन जाएगी, और यह संख्या पूरी तरह से भाग हो जाएगी किससे, 6 और 7 से। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जब 6 और 7 से भाग दूं तो शेषफल आना चाहिए कितना, दोनों केस में 7। इसमें तो शेषफल 0 है, शेषफल अगर 7 2 लाना है तो आप इसमें 2 और जोड़ दो, जो संख्या बनेगी 9 9 9 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये तो था दोस्तों जो एलसीएम के कॉन्सेप्ट बेस पे अगर हम करते हैं, इसको हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हैं। और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से कैसे करेंगे हम इसको, देखो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से क्या करेंगे, हमें कहा गया है कि वो संख्या 6 से भी भाग होनी चाहिए, 7 से भी भाग होनी चाहिए, यानी 6 और 7 से जब मैं भाग दूं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 2। ऑप्शन मेरे पास ये है, 2 शेषफल है, अगर इसमें 2 को माइनस कर दूं सभी में से तो जो संख्याएं बनेगी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 6 और 7 से, 6 और 7 से। यहाँ पे संख्या बन जाएगी 9 9 8 2, और यहाँ पे संख्या बन जाएगी 9 9 9 4, और यहाँ पे संख्या बन जाएगी 9 9 9 6, और यहाँ पे बन जाएगी 9 9 9 0। ओके, अब जो संख्या 6 से भाग होती है दोस्तों, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी वो संख्या 6 से भाग होगी। अब देखो 2 से तो सारी डिवाइड हो रही है, 3 का रूल 3 से देख लो चेक करके, अगर 3 से जो संख्या भाग हो जाएगी वो 6 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि 2 से ऑलरेडी सारी भाग हो रही है, क्योंकि सारी की सारी इवन नंबर है। अगर 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। यहाँ पे अंकों का जोड़ 3 से भाग देखो तो 9 3 से भाग हो गया, 9 3 से भाग हो गया, 8 और 2 10, है ना, 8 और 2 10, 3 से भाग नहीं होता, यहाँ पे शेषफल 1 बचता है, इसका मतलब 6 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग नहीं होगा तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, हमें तो 6 और 7 दोनों से भाग होना चाहिए। इसको देखता हूं तो इस केस में भी 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, यहाँ पे 4 भाग नहीं होता है, दोबारा शेषफल 1 बचता है, इसका मतलब है 3 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग नहीं होगा तो शेषफल बचेगा। अगर हम इसकी बात करें ना, इसकी बात करें तो जब मैं इसको बात करूं तो दोस्तों जब मैं इसको, है ना, ये मेरे पास 6 से भाग हो जाएगा, 3 से 2 से भी भाग हो जाएगा और 3 से भी भाग हो जाएगा, मतलब 6 से तो भाग ये हो जाएगा। रही 7 की बात, 7 से आप इसको चेक कर लो, है ना, 7 एकम 7, 2 कैरी 29, 7 चौके 28, 1 कैरी 19, 7 दूनी 14 और 5 कैरी 50, 7 7 49, यहाँ पे शेषफल 1 बच गया, यानी 7 से भाग नहीं हो रही है। ऑप्शन आपके पास सी बचता है, ये आपकी 6 से भी भाग हो जाएगी और 7 से भी भाग हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 3 4 तथा 5 से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे भाई आपके पास है, 2। अगर मैं इसको
अगर मैं इसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की हेल्प से करता हूँ तो क्या करूंगा भाई, शेषफल 2 बचना चाहिए। अगर शेषफल इसको ही मैं माइनस कर दूं, जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू मेरे पास कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए 3 से, 4 से और 5 से। तो सभी में से मैं क्या माइनस कर दूं, 2। ओके। अब 3 से भाग होनी चाहिए, 3 से तो भाई वही संख्या भाग होगी जब उन अंकों का जोड़ क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो अगर पहला देखते हैं तो अंकों का जोड़ मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 3, ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं, 5 से भी भाग हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। ये संख्या तो दोस्तों 3 से भी भाग हो जाएगी, 4 से भी भाग हो जाएगी और 5 से भी भाग हो जाएगी। अगर इसको देखो तो दोस्तों ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी क्योंकि इसमें अंकों का जोड़ 5 बन रहा है, 5 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या भाग नहीं होगी 3 से, 4 से और 5 से। ये संख्या मेरे पास देखो दोस्तों, ये संख्या हमारे पास 3 से भी भाग हो जाएगी क्योंकि अंकों का जोड़ 8 और 1 9 बन रहा है। 4 से भी भाग हो जाएगी, लास्ट के 2 अंक 80 है, 4 से भाग हो जाते हैं, 5 से भी भाग हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंकों का जोड़ ही 3 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास 2 आंसर मैच कर रहे हैं लेकिन हमसे पूछा क्या गया है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या इसमें हमारे पास ये है, इसका मतलब है हमारे पास ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अगर मैं इसको एलसीएम के बेस पे करूं, एलसीएम के बेस पे जब मैं इसको करूंगा तो मुझे पता है कि जो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है हमारे पास, वो क्या है, 1 0 0 0 0, है ना। ये संख्या मेरे पास 3 4 5 से भाग होनी चाहिए। मेरा आंसर या तो 10,000 होगा या 10,000 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 3 4 5 से वे संख्या भाग हो जाएगी जो इनके एलसीएम से भाग हो जाएगी। इनके इनका एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 60। यानी जो संख्या 60 से भाग हो जाएगी वो 3 4 5 से भी भाग हो जाएगी। इसका मतलब है मैं मान के चल रहा हूँ कि यही मेरा आंसर है, तो मैं इसी को ही भाग दे दूंगा। 1 0 0 0 0, है ना। किससे भाग दूं, डायरेक्ट 60 से। अगर 60 से भाग हो जाएगा मतलब 3 4 5 से भाग हो जाएगा ऑलरेडी। 60 से जब मैं डिवाइड करूं तो एक बार जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 40, दोबारा 0, अब 6 बार जाएगा 36, 360, यहाँ पे दोबारा शेष पर 40, दोबारा 0 उतर के आ जाएगी, 6 बार जाएगा, यहाँ पे दोबारा 360, शेष पर कितना आ जाएगा अभी, 40। और मुझे कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करते हैं भाई, हम ऐड करते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20। तो इसमें मैं कितना ऐड कर दूं, 20 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो संख्या बनेगी वो मेरे पास सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 3 4 और 5 से। लेकिन मुझे कंप्लीटली डिवाइड तो पूछा नहीं हुआ है, मुझे क्या पूछा है, शेषफल कितना बचना चाहिए, 2। शेषफल 2 बचना चाहिए तो इसमें मैं और ऐड क्या कर दूं, 2। तो जो संख्या बनेगी वो मेरे पास सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो भाग हो जाएगी किससे। ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले उस संख्या तक पहुंचो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हो, फिर उसमें आप वो रिमाइंडर ऐड अप कर दो जो आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन 2, सेकंड एप्लीकेशन। ओके, सेकंड एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, किसी संख्या को ए बी तथा सी से विभाजित करने पर यदि शेष क्रमशः ए माइनस के, बी माइनस के तथा सी माइनस के बचे तो संख्या होगी एन टाइम्स एलसीएम ए बी सी में से माइनस क्या कर देंगे हम, के को। इसको समझो दोस्तों क्या है, इसको भी आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो 24 हमारा ये एलसीएम है। एलसीएम मतलब सबसे छोटी संख्या है जो 8 और 12 से भाग हो रही है। अगर तो 24 को मैं, देखो अगर मैं 24 में मैं मान लो 2 ऐड करता हूँ तो बन जाएगा मेरे पास 26। और जब मैं इस 26 को 8 से भाग दे रहा हूँ तब भी शेषफल 2 बचेगा और 12 से भाग दूंगा तब भी शेषफल 2 बचेगा। तो वहीं अगर मैं इस 24 में से मान लो 2 को माइनस कर दिया, कितना, 2 को माइनस कर दिया, है ना, तो मेरे पास बन जाएगा कितना, 22।
कितना बन जाएगा मेरे पास, कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। अब इस 22 को जब मैं 8 से भाग दूं, मान लो इस 22 को मैं 8 से भाग दूं, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16, 6 से 12। और जब मैं इस 22 को 12 से भाग दूं, जब इस 22 को 12 से भाग दूं, है ना, तो शेषफल बन जाएगा मेरे पास 10। शेषफल क्या बन जाएगा 10। अब इस चीज को समझो, हमने क्या किया कि जब मैं 8 से भाग दूं, तो शेषफल मुझे कितना मिलना चाहिए भाई, मान लो शेषफल मुझे मिलना चाहिए 6। ओके, अगर मैं 12 से भाग दूं तो शेषफल मुझे क्या मिल रहा है 10। क्या मिल रहा है 10। ओके, तो यहाँ पे जो माइनस हुआ 2, है ना, -2 हुआ, तो यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे भी 2 का गैप है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वहां संख्या बताए, जब मैं जिसको 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6, और जब मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 10, है ना, यानी कि दोनों के केस में रिमाइंडर अलग अलग होगा। जब रिमाइंडर अलग अलग होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी कि जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो और जो रिमाइंडर है वो, उनमें जो गैप होगा वो इक्वल होगा सभी के केस में। तब उस केस में आपको ऐड नहीं करना है, माइनस करना है ना। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसको 3, 4 और 5 से भाग करें तो शेष हमारे पास क्या बचना चाहिए, 1, 2 और 3 बचना चाहिए। इसका मतलब है कि जब मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 से जब डिवाइड करूं तो शेषफल कितना बचना चाहिए 1। जब मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचना चाहिए 2। और जब मैं 5 से भाग दूं तो शेषफल बचना चाहिए 3। ओके, तो सबसे पहले आप वो संख्या निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है 3, 4 और 5 से सबसे छोटी। तो 3, 4, 5 से सबसे छोटी संख्या वो इनका एल्शियम होगा, 3, 4 और 5 का। 3, 4 और 5 का एल्शियम कितना हो गया भाई 60। ओके, तो जब दोस्तों शेषफल अलग अलग हो हर एक केस में, है ना, अगर तो शेषफल सेम हो तब तो आपने ऐड करना है इसमें। अगर शेषफल अलग अलग हो तब आपने इसमें से माइनस करना है। माइनस कितना करना है वो हम कैसे देखेंगे, जैसे 3 से डिवाइड करें तो शेषफल 1, इनमें गैप कितने का है 2 का। 4 से डिवाइड करूं तो शेषफल 2, इनमें गैप कितने का है 2 का। जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल 3, इनमें गैप कितने का है 2 का। तो ये जो गैप है, जब ये गैप इक्वल है तो इसी इक्वल गैप को आपने इसमें से माइनस कर देना है, और जो आंसर बनेगा आपके पास वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 58 बचा। जब आप इस 58 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और जब मैं इस 4 से डिवाइड करूंगा 58 को तो शेषफल 2 बचेगा, और जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 3 बचेगा। ओके, जब रिमाइंडर एक जैसा आपसे पूछा है तब आपने ऐड करना है, और जब रिमाइंडर अलग अलग दे रखा है, अलग अलग में भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वाली, है ना। तो जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है उनके बीच में, है ना, सभी जगह पे गैप कितने का होना चाहिए, बराबर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 4 बचे, है ना। जब मैं 5 से भाग दूं तो शेषफल 2 आना चाहिए, और जब मैं 7 से भाग दूं तो शेषफल 4 आना चाहिए। इस केस में अगर देखें तो गैप कितने का, अभी 3 का। गैप कितने का, दोनों जगह पे 3 का। लेकिन हमें सबसे छोटी तो नहीं पूछी है, अगर सबसे छोटी पूछी होती तो 5 और 7 का एलसीएम 35 में से आप यहाँ माइनस कर देते 3, यानी कि 32, इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे सबसे छोटी ना पूछ के क्या पूछा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अप्रोच वही है, पहले आप उस संख्या तक पहुंचो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, फिर बाद में आप उसमें रिमाइंडर ऐड करो या माइनस करो, वो डिपेंड करता है किस तरह से आपका रिमाइंडर है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, है ना। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे 5 और 7 के एलसीएम, यानी 35 से डिवाइड। अगर 35 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब 5 और 7 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 बार जाएगा 7, 9, 2, 2, 9 आ गया, 299 बन गया। अब कितने कितने से जाएगा अभी, 8 से चला जाएगा, 8 5 40, 0 4 करी, 8 3 24 और 4 28, 280, 9 1 19, है ना। यहाँ पे शेषफल 19 है। अब हमें माइनस करना है, ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, तो डायरेक्ट इस शेषफल को मैं माइनस कर दूंगा, है ना। तो जो मेरे पास संख्या बनेगी वो बन जाएगी, जो कंप्लीटली डिवाइड होगी
वो बन जाएगी हमारी 980। 980 जो संख्या बनेगी वो कंप्लीटली डिवाइड होगी 5 और 7 से, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जब मैं उसको डिवाइड करूं तो शेषफल 2 आना चाहिए, जब मैं 7 से डिवाइड करूं तो शेषफल 4 आना चाहिए। तो 980 में मैं माइनस कर दूंगा कितना, 3। तो जो आंसर होगा 977, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 977 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, है ना, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 977 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड एप्लीकेशन किस टाइप पे रहता है, किस बेस पे रहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, 2 घंटियां क्रमशः 5 और 7 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि वे प्रातः 10 बजे इकट्ठा बजना आरंभ करे तो पुनः कब इकट्ठी बजेगी। देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, मान लो 2 घंटी है, एक 5-5 मिनट के अंतराल पे बज रही है और दूसरी 7-7 मिनट के अंतराल पे बज रही है। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ इकट्ठा बजना आरंभ करे तो वो कब इकट्ठी बजेगी दोबारा, है ना। मान लो 2 बेल है आपके पास, एक ए और एक बी, एक ए और दूसरी बी। दोनों बेल्स एक साथ बजती है सुबह के 10 बजे, दोनों ही 10 बजे इकट्ठी बजी। इसके बाद का है कि ये पहले वाली है, ये 5-5 मिनट के अंतराल पे बजेगी और दूसरी वाली 7-7 मिनट के अंतराल पे बजेगी। तो ये 5-5 मिनट के अंतराल पे बजेगी, तो ये दूसरी बार कब बजेगी, 10:05 पे, फिर 10:10 पे, फिर 10:15 पर, फिर 10:20 पे, फिर 10:30 पे, फिर 10:35 पे, है ना। तो वही जो सेकंड वाली बेल है 10 बजे बजेगी पहले, फिर उसके बाद 7-7 मिनट के अंतराल पे बजेगी, यानी कि इसके बाद बजेगी 10:07 पे, फिर 10:14 पर, फिर 10:21 पे, फिर 10:28 पे, और फिर 10:35 पे, फिर 10:35 पे। यानी कि दोनों घंटियां एक साथ, है ना, सबसे पहले 10 बजे बज रही है, फिर 10 बजे के बाद कब बज रही है एक साथ, 10:35 में, 10:35 में। ओके, यानी कि कितने मिनट का गैप हुआ, 35 मिनट का गैप हो गया। कितने मिनट का, 35 मिनट का गैप हो गया दोस्तों। 10 मिनट 35 मिनट का गैप हो गया, इसका मतलब है कि 35 मिनट बाद वे दोनों दोबारा एक साथ बजेगी। यानी कि दोबारा 35 मिनट के बाद बजेगी, पहले 10 बजे बजेगी, फिर कब बजेगी, 10:35 पर, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, क्या है कि यह मिनट, यह टाइम आपको, है ना, यह टाइम आपको एलसीएम निकाल के भी मिल जाएगा, ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप 5 और 7 कैल्शियम यहाँ पे देखो, 5 और 7 कैल्शियम, तो 5 और 7 कैल्शियम हमारे पास क्या बन जाएगा, 35। अगर ये मिनट में है तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में। ये एल्शियम इनका हमें क्या बता रहा है, एल्शियम हमें बता रहे हैं, एल्शियम हमें क्या बता रहे हैं दोस्तों, है ना, एल्शियम हमें बता रहे हैं कि यह 35 मिनट के अंतराल पर इकट्ठा बजते हुए चलेगी। 35-35 मिनट के अंतराल पे इकट्ठा बजते हुए चलेगी। ओके, इसको आप ऐसे समझो, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, और मान लो 2 बेल है, ए और बी, है ना, दोनों ही 10 बजे इकट्ठा बजती है, दोनों ही 10 बजे इकट्ठा बजती है। एक बजती है, पहले वाली बजती है मान लो 3-3 मिनट के अंतराल पे, और दूसरी वाली बजती है मान लो 4-4 मिनट के अंतराल पे। ओके, तो पहले वाली बेल 10 बजे के बाद बजेगी 10:03 पे, फिर 10:06 पे, फिर 10:09 पे, फिर 10:12 पे, फिर 10:15 पर, फिर 10:18 पर, 10:20
21 पे और 10:24 पे। तो वही दूसरी वाली बजेगी 4-4 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो 10 बजे, फिर 10:04 पे, फिर 10:08 पे, फिर 10:12 पे, फिर 10:16 पर, 10:20 पर और 10:24 पे। यानी कि एक साथ कब कब बज रही है हमारे पास, ये एक साथ बज रही है हमारे पास। तो पहले 10 बजे बजी, फिर उसके बाद 10:12 पे एक साथ बजी, फिर 10:24 पे एक साथ बजी। यानी कि 10 बजे के बाद सबसे पहले कब बजी, 12 मिनट के बाद, है ना। तो जो एलसीएम है हमारा 3 और 4 का, है ना, कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। यह हमें बताएगा कि 12 मिनट के बाद दोबारा से ये घंटी एक साथ बजेगी दोनों। फिर दोबारा कब बज रही है, 24 मिनट के बाद, है ना। तो इसी 12, है ना, तो इसके बाद कब बज रही है, इसके 12 मिनट और बाद। यानी कि 12-12 मिनट के गैप पे ये दोनों घंटियां एक साथ बजती चली जाएगी। पहले 10 बजे, फिर 10:12, फिर 10:24, फिर 10:36, फिर 10:48, फिर 11, फिर 11:12, फिर 11:24 पे ऐसे बजती हुई चलेगी। यानी कि एलसीएम है, यह हमें क्या बता रहा है, यह हमें बता रहा है दोनों घंटियों के एक साथ बजने का अंतराल। यह हमें क्या बताता है, दोनों घंटियों का एक साथ बजने का, दोनों घंटियों का एक साथ बजने का अंतराल, ये अंतराल हमें बता रहा है। ओके, यही चीज थी हमारी इस क्वेश्चन में। क्या था कि यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 35 मिनट। 35 मिनट हम मुझे क्या एलसीएम क्या बता रहे हैं दोनों का, कि सबसे पहले तो ये, है ना, 35 मिनट के बाद बजेगी, और ये 35 मिनट मुझे बता रहा है कि 35-35 मिनट के अंतराल पे बजती हुई चली जाएगी इकट्ठी। यानी कि इकट्ठी अगर पहले 10 बजे बज रही है, तो फिर 10:35 पे बजेगी। फिर कब बजेगी, 35 मिनट और जोड़ लो, 11:10 पे, 11:10 पे। सही है, सही है दोस्तों। फिर कब बजेगी, 11:45 पे। ओके, फिर कब बजेगी, फिर बजेगी 12:20 पे। यानी कि ये टाइम मेरा क्या है, ये टाइम मेरा क्या है, 35 मिनट का गैप क्या है, कि 35-35 मिनट के पश्चात इकट्ठी बजती हुई चली जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो घंटियां क्रमशः 2 और 4 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे इकट्ठा बजना आरंभ करें, तो 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। ओके, मान लो 2 घंटियां हैं ए और 10 बजे बजती हैं, तो 10 बजे, ये भी 10 बजे। दोस्तों 2 और 4 कैल्शियम अगर हम देखें, तो 2 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि एलसीएम मुझे क्या बताएगा, एलसीएम मुझे बताएगा कि ये दोनों घंटियां एक साथ 4-4 मिनट के अंतराल पे इकट्ठा बजेगी। यानी कि पहली घंटी, पहली बार ये 10 बजे बज रही है, तो दूसरी बार ये 10:04 पे बजेगी इकट्ठी। तीसरी बार ये 10:12 पे बजेगी, यानी कि 4-4 मिनट के अंतराल पे। फिर 10:16 पे, फिर 10:20 पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लो 20 मिनट के गैप में ही आपको बताना है कि 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजी। ठीक है, तो 20 मिनट का गैप 10 बजे से 10:20 तक हो गया। तो इस 20 मिनट के गैप में कितनी बार बज रही है, 1, 2, 3, 4 और 5 बार। कितनी बार बज रही है, 5 बार। ये संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 20 मिनट में पूछा है कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो 20 मिनट में, है ना, कितनी बार इकट्ठी बजेगी, आप इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से, जो इनका बजने का अंतराल है। तो 4 से, तो ये कितना आ गया, 5 बार। कितना आ गया, 5 बार। ओके, कितना आ जाएगा भाई, 5 बार, सॉरी 6 बार आएगा। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे छोड़ रखा है 10:08, 10:08। ओके, जब मैं इसको ऐसे करूं, कैलकुलेट करूं, तो ये 5 बार आ गया। 5 बार इस 20 मिनट में
काउंट हो जाएगी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, लेकिन फर्स्ट टाइम वाली बच जाती है। इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं और एक, जिससे क्या आ जाएगा 6। अगर तो आपको पूछा है 1 घंटे में, अगर आपको पूछा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 को जब आप इस 4 से डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा अभी 15, कितना आ जाएगा 15। लेकिन इस 15 में ये जो फर्स्ट टाइम बजी है ये कैलकुलेट नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आंसर कितना आ जाएगा 16 बार, यानी कि ये 16 बार एक साथ बजेगी। ओके, तो आप इसको कितनी बार इकट्ठा बजेगी, यहाँ पे 1 घंटे में दे रखे हैं और एलसीएम आपका किसमें है, मिनट में, तो इस 1 घंटे को भी किसमें कन्वर्ट कर दो, मिनट में। अगर 2 घंटे पूछा होता था तो 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 120 को डिवाइड करना था 4 से और उसमें ऐड कर देना है 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 घंटियां एक साथ क्रमशः 6, 4, 6, 8, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है। पूछा गया है 60 मिनट में, 60 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। ओके, तो अगर मैं इन पांचों ही घंटियों के बजने के समय का अगर मैं एलसीएम लेता हूं, 4, 6, 8, 10 और 15, जो एलसीएम आएगा वो मुझे बताएगा कि वे पांचों घंटियां, है ना, कितने इतने इतने अंतराल पे एक साथ बजेगी। तो इनका एलसीएम हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम जब मैं देखूं तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 24, 24 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 120, 24 और 10 कैल्शियम कितना 120, 120 और 15 कैल्शियम भी 120, यानी कि कैल्शियम कितना आ गया अभी 120 सेकंड, कितना आ गया 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड के अंतराल पे ये बजती चली जाएगी, यानी कि 2-2 मिनट के अंतराल पे ये पांचों घंटियां इकट्ठी बजती हुई जाएगी। ओके, तो हमें पूछा गया है कि एक 60 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेगी। तो 60 मिनट में पूछा है तो 60 को डिवाइड कर दूंगा कितने से, 2 मिनट से, ऐड कर दूंगा 1, क्योंकि इसमें जो पहली बार बजेगी वो काउंट नहीं होती है, इसलिए ऐड करना पड़ता है 1। तो ये आ जाएगी 60 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 30, 30 में 1 ऐड कर देंगे 31, यानी कि 60 मिनट में वे 31 बार बजेगी, यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलाकार क्षेत्र के चारों ओर दौड़ने वाले 3 धावक क्रमशः 3, 6 और 10 मिनट में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। कितने बजे के बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। दोस्तों एक आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, ओके, जिसपे 3 धावक है। मान लो 3 धावक है, ए, बी और सी, इस सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं। ए एक चक्कर पूरा करता है 3 मिनट में, और बी एक चक्कर पूरा करता है 6-6 मिनट में, और सी एक चक्कर पूरा करता है 10 मिनट में। कितने बजे के बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे। ओके, मान लो ए एक चक्कर लगाता है कितने मिनट में, 3 मिनट में। मान लो तीनों ने स्टार्टिंग में भागना शुरू किया 10 बजे, तीनों ने एक साथ भागना शुरू किया मान लो 10 बजे। तो ए एक चक्कर लगा देता है कितने मिनट में, 3 मिनट में, बी लगाता है 6 मिनट में, और सी लगाता है 10 मिनट में। ओके, हमसे पूछा है कि कितने बजे, है ना, या कितने बजे के बाद तीनों दोबारा अपने इसी पोजीशन पर एक साथ होंगे, इसी पोजीशन पर अपने एक साथ होंगे। तो इसी पोजीशन पर ए पहुंचेगा दोबारा 10:03 पे, 10:03 पे, फिर पहुंचेगा 10:06 पे, फिर पहुंचेगा 10:09 पे, फिर पहुंचेगा 10:12 पे, 10:15 पे, 10:18 पे, फिर 10:21 पे, फिर 10:24 पे, फिर 10:27 पे, फिर 10:30 पे। ओके, तो वही सेकंड वाला पहुंचेगा 10:06 मिनट, 6 मिनट में लगाता है एक चक्कर, तो 6 मिनट के बाद यहाँ पे पहुंचता चला जाएगा। ये पहुंचेगा 10:06 पे, फिर 10:12 पे, फिर 10:18 पे, फिर 10:24 पे, और 10:30 पे। थर्ड वाला 10-10 मिनट में पूरा चक्कर कर रहा है 10 बजे, फिर 10:10 पे पहुंचेगा शुरुआती बिंदु पर, फिर 10:20 पे पहुंचेगा शुरुआती बिंदु पर, फिर 10:30 पे पहुंचेगा शुरुआती बिंदु पर। इसका मतलब है तीनों एक साथ शुरुआती बिंदु पे किस टाइम पे पहुंच रहे हैं,
10:30 पे तीनों, है ना, तीनों इसी पॉइंट पर 10:30 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि 30 मिनट के पश्चात तीनों शुरुआती बिंदु पे पहुंचेंगे। तो 30 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। इस 30 मिनट को भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, एलसीएम करके, किसका, 3, 6 और 10 का। यहाँ पे 3, 6 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो ये हमें यही बता रहा है कि 30 मिनट के पश्चात ये शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हुए चलते जाएंगे। ओके दोस्तों, ये था हमारा एलसीएम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो जो जो भी हमने स्टडी किया, इसको अपनी सहेलियों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।